भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कैबिनेट के फैसले में 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति जांच के आदेश को राजनीतिक स्टंट बताया है, जिसके तहत पूर्ववर्ती सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने का निर्णय लिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रकार की जांच तो विभागीय मंत्री के आदेश से ही की जा सकती है, फिर तामझाम से कैबिनेट में प्रस्ताव लाना राजनीतिक ड्रामेबाजी से अधिक कुछ नहीं है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा जांच से नहीं भागती, लेकिन अच्छा होता मुख्यमंत्री यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना ही संवेदनशील हैं तो उसकी शुरुआत अपने घर से करे। सोरेन परिवार के दिल्ली उच्च न्यायालय में लोकपाल की सुनवाई में हल्फनामा देकर 108 संपत्ति की घोषणा का है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ना जाने कितने अघोषित संपत्ति जो अभी ईडी के छापों के दरमियान पकड़े जाने की खबरें आ रही है। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कैबिनेट के फैसले में 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति जांच के आदेश को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, जिसके तहत पूर्ववर्ती सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रकार की जांच तो विभागीय मंत्री के आदेश से ही की जा सकती है, फिर तामझाम से कैबिनेट में प्रस्ताव लाना राजनीतिक ड्रामेबाजी से अधिक कुछ नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा जांच से नहीं भागती, लेकिन ये अच्छा होता कि मुख्यमंत्री यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना ही संवेदनशील हैं तो उसकी शुरुआत अपने घर से करे। सोरेन परिवार के दिल्ली उच्च न्यायालय में लोकपाल की सुनवाई में हल्फनामा देकर 108 संपत्ति की घोषणा का है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ना जाने कितने अघोषित संपत्ति हैं जो अभी ईडी के छापों के दरमियान पकड़े जाने की खबरें आ रही है। और रांची से संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, 5 पूर्व मंत्री हैं जिनके खिलाफ ये जांच को लेकर इजाजत दी गई है हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में, लेकिन अब इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सीधे सीधे सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। जी, रघुवर शासनकाल में जो 5 मंत्री थे, नीरा यादव, लुईस मरांडी, रणधीर सिंह और अमर बावरी और नीलकंठ सिंह मुंडा, इन 5 के खिलाफ राज्य सरकार ने कल कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है, यानी इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच अब एसीबी करेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत राज्य की तेज हो गई है। और 2014 से 2019 के बीच जब रघुवर का शासनकाल था, उस समय ये 5 रघुवर शासनकाल में मंत्री थे और उनकी आय की संपत्ति जो है उसकी जांच की आदेश अब कैबिनेट से पारित हो गया है, यानी एसीबी इसकी जांच करेगी। जहां बीजेपी इसको षड्यंत्र बतला रही है, वहीं सत्ता पक्ष यानी जेएमएम का कहना है कि जो भी आरोप लगे हैं इनके ऊपर, तो इसमें तिल मिलाने की कोई बात नहीं है। यदि वे भ्रष्टाचारी नहीं है तो जांच से क्यों डर रहे हैं। हालांकि यदि इस पूरे मामले को देखा जाए तो इन लोगों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, इसके खिलाफ एक हाई कोर्ट में भी पहले पीआईएल दर्ज हुआ है, जिस पर भी सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक का कहना है कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार का षड्यंत्र नजर आ रहा है, और यदि इन लोगों के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी तो सरकार को इस आदेश को पारित या कैबिनेट से इस आदेश को पारित करने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच इन 5 मंत्रियों का कार्यकाल था, तो सरकार ने उस समय इसकी स्वीकृति कैबिनेट से क्यों नहीं दी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो अब एक बार फिर
फिर से सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल संदीप आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले हम अपने दर्शकों को वो रिएक्शन सुना देते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि 5 पूर्व मंत्री हैं जिनके खिलाफ जांच की जाएगी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, लेकिन अब इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे पहले हम आपको ये सुनवाते हैं। भैया देखिए, कौन किसका पुजारी है जनता जानती है। ये कहावत है ना कि बोतल बदल गई शराब पुरानी है। तो बात है कि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का दल अभी देख लिया है कि उनकी दुकान नहीं चल रही है। तो जैसे होता है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन करते क्या हैं, ये दूसरे नाम से दुकान खोल लेते हैं या दूसरे नाम से ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं। ठेकेदारी में भी ऐसा ही लोग करता है कि उन 5 मंत्रियों पर PIL दर्ज था मामला, अदालत में सुनवाई हो रही थी, महाधिवक्ता ने भी राय दिया, और जो प्रथम दृष्टया दिखता है, जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं, उससे स्पष्ट कई साक्ष्य भी ऐसे हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उनके पास अकूत धन संपत्ति है जो अवैध रूप से अर्जित की गई है मंत्री रहते हुए। तो जांच की अनुमति दी है सरकार ने, कानून अपना काम करेगा। बेचैनी किस बात की है? अगर वो दोषी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर उन्होंने संपत्ति इकट्ठा नहीं कर रखा है, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? और संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, बयान जारी किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस फैसले को कैबिनेट से लाने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कल जिस तरह से कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति हुई है, उसके बाद से ही राज्य में सियासत इसको लेकर तेज हो गई है। जहां बीजेपी इसको एक स्टंट के रूप में मान रही है, वहीं जेएमएम का साफ तौर पे कहना है कि यदि वे भ्रष्टाचारी नहीं है तो इस जांच से उनको क्यों आपत्ति है। जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसमें जांच से उनकी तिलमिलाहट से यह लग रहा है कि वे जरूर इस आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं, क्योंकि जो 2014 और 2019 का जो चुनाव था, उस समय चुनाव से पहले जो जो मंत्रियों ने जो घोषणा पत्र निर्वाचन आयोग को दिया था, उस पर इनका जो संपत्ति का ब्यौरा था वो कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल रहा है। और अब जो ब्यौरा है संपत्ति का, वो कहीं ना कहीं 100 से 1000 तक अधिक देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जेएमएम बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि जो सरकार ने कार्रवाई की है या कोई सरकार की मंशा नहीं है, पर जो इसमें आरोपी हैं या फिर जिन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसकी तो जांच होनी चाहिए। और जांच हो रही है तो अब इसमें बीजेपी को क्यों खलल लग रही है। हालांकि देखना होगा, दोनों तरफ से अब जो बयानबाजी का दौर है वह शुरू हो गया है। जहां बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं सीपी सिंह, उनका कहना है कि इस तरह का जो है षड्यंत्र के तहत या कार्रवाई की गई है। पर देखना होगा कि अब इस मामले में जब एसीबी को इसकी जांच की अनुमति मिली है तो एसीबी अब इसमें एफआईआर करेगी। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है इन 5 के खिलाफ किया जाएगा। जांच में देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, क्या इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, वो सही है या गलत, या जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए।